सुख शांति को पाया पाया। गांव चिंचोड़ी महाराष्ट्र में, गांव चिंचोड़ी धार जन्म चमकाया उसने सुख शांति को पाया। धार जन्म चमकाया उसने सुख शांति को। अरे गाया 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 जिसने आचार्य गुण गाया गाया। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। आत्म गद्दी में आए भव्य आत्माओं का भव्य अभिनंदन। गच्छावली में वर्णन आता है कि आचार्य तीर्थंकर के समान होते हैं। आचार्य तीर्थंकर के समान। बात गले नहीं उतरी। कहाँ नवकार मंत्र के तीसरे पद के धारक और कहाँ नवकार मंत्र के पहले पद के धारक तीसरे पहले के समान कैसे हो गए। कोई राजा की गद्दी पे बैठे तो उसे क्या कहेंगे? राजा ही कहेंगे ना। चाहे वो पहले मंत्री था, चाहे वो कुछ राजकुमार था, परंतु जब राजा की गद्दी में बैठ गया तो क्या बना वो? राजा बन गया। आप मेरे पिता के समान हैं। मतलब अपने आप को आपने उन्हें पिता के रूप में क्या किया? स्वीकार किया। पिता नहीं है परंतु पिता के समान है। इसी तरह ही वो तीर्थंकर नहीं है परंतु तीर्थंकर के शासन को संभाल रही है। तीर्थंकर की गद्दी को क्या कर रही है? संभाल रही है। उनके क्या है? सारे नियमों का चालन करवा रही हैं, आगे प्रचार कर रही हैं। इसलिए क्या है? आचार्य तीर्थंकर के, ये नहीं कहा तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर के समान होते हैं। आचार्य भगवान महाराष्ट्र का छोटा सा गांव चिंचोड़ी। माता कौन सी अभी आपने सुना था? माता का नाम माता हुलसा देवी का लाडला और पिता देवी चंद का आंखों का तारा। जन्म हुआ, नाम नेमी चंद रखा गया। क्या नाम था बचपन का? नेमी चंद था। थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में पढ़ने चला गया। छोटा सा ही था, अभी स्कूल में पढ़ रहा था। स्कूल से आया तो क्या देखा कि मेरे पिताजी जमीन पे लेटे हुए हैं। घर में रुदन हो रहा है। माँ के हाथों की चूड़ियाँ टूट गई हैं। माथे का संदूर पूछ चुका है। समझ नहीं आया कि सुबह में जब स्कूल गया था पिताजी को मैं पलंग पे सोया हुआ छोड़ करके गया था और अब आया हूँ तो जमीन पे क्यों लेटे हुए हैं। पूछने लगे पिताजी को क्या हो गया। रिश्तेदारों ने क्या है उसको जो है इधर ले जाकर के कहा तेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। मृत्यु क्या होता है? क्या होती है मृत्यु? यहाँ से चले जाना और वापस उसी रूप में लौट के ना आना। यहाँ से अरे कोई बात नहीं, भगवान का जन्मदिन अच्छी तरह मनाने का समय मिलेगा, जाने की जल्दी नहीं होगी, नहीं तो मुझे होता जल्दी करूं, है ना। और
एक आसनी है, यहाँ बैठो, यहाँ से चले जाना और वापस उसी रूप में लौट के ना आना, क्योंकि ये आत्मा यहाँ से जब जाती है तो किसी न किसी और रूप में जाके जन्म धारण करती है, तो इसलिए दोबारा उसी रूप में लौट के नहीं आना। आता तो है जीव, परंतु पता नहीं किस योनि में, किस रूप में लौट के आता है। यही जिज्ञासा किसके जागी थी? वो नन्हा सा बालक कि मृत्यु क्या होती है, लौट के नहीं आना। माँ के पास आया, माँ पिताजी की मृत्यु हो गई, क्या सभी की मृत्यु होती है? क्या सभी मरते हैं? ऐसी जिज्ञासा किसके आई थी? किसके याद है कुछ इतिहास? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जन्म हुआ, कुंडली में ब्राह्मणों ने बता दिया कि ये क्या है, कोई ना कोई ऐसी दुखद घटना को देख करके वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो पिता ने क्या सोचा, इसके सामने कोई दुखद घटना मैं लाऊंगा ही नहीं। इतना अच्छा महल बना दिए कि सर्दी में सर्दी ना लगे और गर्मी में गर्मी ना लगे, कोई भी ऐसा उसके सामने दृश्य ना आए जिससे इसको वैराग्य लगे। एक दिन मन में आ गया, घूमने जाना है, मुझे महलों में ही बंद क्यों रखते हैं, मैं भी क्या है नगरी को अवलोकन करने जाऊंगा। राजा ने सारी नगरी में घोषणा करा दी कि कोई भी ऐसा कोई दृश्य इसके सामने ना आए। रथ में चढ़े हुए हैं, सारथी साथ में है। इतने में एक अर्थी जा रही थी, 4 कंधों पे उठा करके उसे ले जा रहे थे। सारथी से पूछा, ये क्या, ये पैदल क्यों नहीं चल रहा, इसको क्या बीमार है, क्या है, ये क्या होता है? कहते ये मर गया। मरना क्या होता है? अब ये दुनिया में नहीं है तो क्या सबकी मृत्यु आएगी, मैं भी मरूंगा? सारथी ने कहा, बड़े बोल तो नहीं मैं बोलता, परंतु मृत्यु तो आपकी भी आनी है और मेरी भी आनी है। आगे देखा, एक बूढ़ा लठियां टेक टेक करके चल रहा है, कमर झुकी हुई है, बिल्कुल नीचे गर्दन झुकी हुई है। तो उन्होंने पूछा, ये क्या? ये बुढ़ापा है। बुढ़ापा? हाँ, उम्र के हिसाब से ये सबके ऊपर आना है, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी ऐसा ही बनूंगा। कहते हो सकता है। मतलब ऐसे 2-3 दृश्य देखे और वो गौतम बुद्ध क्या आ गए, वापिस आ गए और मन में क्या लग गया, वैराग्य आ गया कि मुझे मौत पे विजय पानी है, मुझे क्या है बुढ़ापे पे विजय पानी है, मुझे रोग पे विजय पानी है। तो यही क्या है भाव किसके मन में भी आ गया? उस नेमी चंद बच्चे के मन में आ गया कि मौत क्या होती है मैं जानना चाहूँगा। बच्चा था, दिमाग में बात आई और चली गई। घर में शोक का वातावरण कुछ दिन रहा। परिवार वालों ने देखा माँ क्या है सारा दिन रोती रहती है, तो उन्होंने क्या है परिवार वालों ने कहा कि थोड़े दिन तुम क्या जाओ, अपने पियर में जाओ। कहते पियर में क्या जाना है? तो निम्बड़ा में, निम्बा हेड़ा ये इधर एमपी में ही है, निम्बा हेड़ा में उनकी क्या थी बहन रहती थी जो साध्वी बनी हुई थी। कहते मैं वहीं पे कुछ दिन लगा आती हूँ। निम्बा हेड़ा में वो बच्चे को लेकर के, नेमी चंद को लेकर के चले गए। 22 दिन वहाँ पर रहे। वहाँ पे साधुओं के पास जाते, खूब अच्छी तरह धर्म ज्ञान की बातें, वो बच्चे के दिमाग में नवकार मंत्र क्या सही अर्थों में उतर गया कि 4 शरणें क्या होते हैं, 4 मंगल क्या होते हैं, 4 उत्तम क्या होते हैं। क्योंकि मंगलिक रोज सुनता था, उन्होंने सुना कि जो अरिहंतों का, सिद्धों का, आचार्यों का, उपाध्यों का, साधुओं का शरणा लेता है, धर्म का शरणा लेता है, उसके दुख तकलीफ सभी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये मंगल होते हैं, ये उत्तम होते हैं, ये शरणें बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा वो सुनता रहा। 22 दिन के बाद वापस चिंचोड़ी में आना था। और जब वो वापस मंगलिक सुन करके आ रहे थे, पहले टांगे चलते थे, आजकल तो टांगे कोई चढ़ा टांगे में सवारी की है। आजकल तो हिल स्टेशन पे जाते हैं, टांगे में खुशी खुशी चढ़ते हैं, चलो टांगे की सवारी करेंगे, परंतु हमने तो खूब की है। तो वो टांगे चलते थे, जिसे घोड़ा चलाया करता था
तो वो टांगे में सवार होकर के स्टेशन की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में क्या आ गया, एक पत्थर का नुकीला पत्थर था और वो वहाँ टांगे वो घोड़े का पैर उसमें अटक गया, और अटक गया तो वो जो बच्चा है, क्योंकि टांगा उछला तो वो बच्चा उछल करके नेमीचंद जमीन पे गिर गया। ये कथा आपने बहुत सुनी, कहानी सुनी होगी। वो नीचे गिरा और इतने में टांगा क्या है ऊपर से निकला, और माँ कहती है बेटा, और टांगा आगे जाके थोड़ी दूर आगे जाके रुका, तो माँ वहाँ से उतर के भागी भागी बच्चे के पास मेरा बेटा करती हुई आई। इतने में क्या है, वो देखा, वो तो कपड़े झाड़ के नेमीचंद क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है। बेटा तुझे कुछ हुआ तो नहीं? माँ मैं ठीक हूँ। होता भी क्यों? क्योंकि अभी हम आपको पता है ना, माँ सती जी के मुंह से क्या सुन के आए हैं, मंगल पाठ सुन के आए हैं। 4 शरणें, जो ही मैं नीचे गिरा मैंने उसी समय क्या है उन 4 शरणों को स्वीकार कर लिया था। ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, पर चोट नहीं आई, गुरुवर ने संभाला था, पर चोट नहीं आई, भगवान ने संभाला था। हाँ कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, बोलो कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर मांझी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर मांझी बन जाते हैं। माँ मुझे चोट कैसे लग सकती थी, मैंने उसी समय 4 शरणों को याद कर लिया था। माँ का हृदय गदगद हो गया। मैं इतने सालों में मंगलिक सुनती रही, मेरे अंदर मंगलिक नहीं गई, परंतु इस बच्चे के अंदर मंगलिक चली गई। मंगल के प्रभाव से, उस मंगलिक के प्रभाव से इसने कहा मैं बच गया। वापिस आ गए। वहाँ पर क्या है, रतन ऋषि महाराज जी का चातुर्मास। माँ बड़ी खुश है कि बच्चे को क्या है, जो अभी बीज उनकी क्या है मौसी ने बोया है, अब पानी यहाँ मिल जाएगा। बेटा गुरु चरणों में जाया कर, कुछ क्या है सीख करके आया कर। वहाँ जाना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। 25 बोल सीख लिए, नव तत्व सीख लिया, प्रतिक्रमण सीख लिया, चौमासा पूर्ण होने को हो गया। एक दिन माँ को आके कहता, माँ जिन चरणों में मुझे तूने भेजा था, आज मेरा मन करता है मैं उन्हीं चरणों में चला जाऊं, मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। माँ कहती बेटा जो ज्योति मैं तेरे अंदर जगाना चाहती थी, आज वो ज्योति तूने जगा ली है। क्या ऐसी माँ हो सकती है जो खुद अपने बच्चे को प्रेरित करे कि तू साधु बन जा? अरे हमसे पूछो हमने कैसे आज्ञा ली है, कैसे हमने दीक्षा ली है। आज तक भी आज्ञा नहीं ली, सच में बताती हूँ, मेरी तो आज तक भी आज्ञा नहीं है। मैंने तो कोर्ट की आज्ञा से दीक्षा ली है। तो ये क्या है, वो कितनी भाग्यशालिनी माँ थी जिसके बेटे ने भी उस बात को स्वीकार कर लिया और वह बच्चा भी तैयार हो गया। दोनों पुण्य आत्मा थी, उन्होंने तैयार किया और वो क्या हो गया, तैयार हो गया। समय आने पे दीक्षा लेने के लिए तैयार हुआ। दीक्षा के उत्सव मनाने से पहले वो एक साथियों के पास गए और उन्होंने कहा ये बैरागी है, ये दीक्षा लेना चाहता है। तो साध्वी जी ने कहा अरे किसके पास दीक्षा ले रहा है? कहते रतन ऋषि जी महाराज साहब के पास। तुझे पता है उनके पास कोई संत नहीं रहता, इतने कठोर संयमी है, इतने उनका अनुशासन कठोर है, तू क्या काट लेगा उनके साथ? कहता सती जी आज तक तो मैंने यही सुना था कि दीक्षा लेने वाले को उत्साह देना चाहिए, परंतु आप तो मुझे गिरा रहे हो। मैं तो वहाँ उनके चरणों में ये सिर मैं चढ़ा चुका हूँ, अब ये सिर मेरा उठाया नहीं जा सकता, मैं वहीं पे दीक्षा लूँगा। रतन ऋषि महाराज जी वाक्य में ही बहुत कठोर अनुशासन वाले थे, बहुत कठोर। अपनी वो बात साझी करते थे। प्रवीण ऋषि महाराज जी ने बताया, कहते चांदा गांव में हम विहार कर रहे थे, आचार्य श्री जी और उनके गुरु दोनों ही थे। कहते गोचरी आई और गोचरी में मिठाई कई बार आ जाती है, स्वाभाविक है।
और मैं जो मिठाई खुश होकर खाता था, कहते हैं वही मिठाई पात्रे में आई, उन गुरुजी को पता था, उन्होंने उठा के मेरे हाथ में दे दी। कहते मैंने फटा से मुंह में डाल ली। तो इधर देखने लगे, ऐसे मिठाई नहीं खाते। इतनी अंदर ये बात नहीं थी कि गुरुजी क्यों नहीं खाते, अगर खानी नहीं थी तो आपने दी क्यों, आपने ऐसा क्यों किया, परंतु वो चुप करके सुनते रहे। आज तूने ठीक ढंग से मिठाई नहीं खाई, ऐसे नहीं खानी थी। मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी कहने की कि फिर आपने ना देते मेरे को। आज के साधु साध्वी, आज के बच्चे जो हमारे पास भी रहते हैं, वो कहते हैं अपनी बात तो क्लियर करनी चाहिए ना, आज बात नहीं क्लियर करेंगे तो कैसे पता चलेगा। परंतु वहाँ बात क्लियर करने का भी उनके पास अनुशासन इतना था, ये नहीं कहते थे। एक गांव में पहुँचे, वहाँ स्थानक में किताबें बिखरी पड़ी थी, और आचार्य तो नहीं बने थे, नंद ऋषि जी जो क्या थे, संत थे, उन्होंने वो किताबें बिखरी अच्छी नहीं लगी, उन्होंने समेट करके जो क्या थी, अलमारी थी या कुछ जगह थी वहाँ पे समेट के रख दी। गुरु ने देखा, गोचरी करने के लगे, देखा गुरु जी के आज चेहरे में क्या है, मेरे लिए कोई वो प्रेम नहीं है, कुछ नाराज लगते हैं। गोचरी दी, खाली। स्वाध्याय करने के लिए, वंदना करने के लिए गए, सिर पे हाथ रखते थे, आज हाथ नहीं रखा। सोचने लगे मैंने कुछ गलत नहीं किया, अंदर ही अंदर द्वेषना करते, मेरे से क्या गलती हुई जिससे गुरुजी नाराज है। पहले ये नहीं पूछते बात क्या है, क्यों नाराज हो रहे हो, क्या बात है, ऐसे नहीं सोचने, अंदर करने लगे चिंतन, मेरे से क्या गलती हुई। शाम के समय प्रतिक्रमण के लिए आज्ञा लेने के लिए गए, आज्ञा ले ली, फिर भी सिर पे हाथ नहीं रखा। जब पचकान करने के लिए गए तो सिर पे हाथ नहीं लगा रखा, चरणों में लेट गए, पैरों में सिर रख दिया। मुझे रोना आ गया जब मैंने ये पढ़ा कि इतने पुनीत थे गुरुदेव, हम तो उनके सामने रत्ती भर भी नहीं है। तो उन्होंने गोदी में सिर रख के कहा, गुरुदेव सब कुछ सहन कर सकता हूँ मैं, परंतु अपने इस हाथ से मुझे वंचित मत करो, मेरी गलती तो बताओ मुझे, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। कहते तूने किताबें संभाली ना, आज का शिष्य होता तो कहते हैं अच्छा किया ना मैंने संभाल ली, शाबाश देनी चाहिए, एक तो काम करो और ऊपर से आप नाराज हो जाओ। ऐसे अवनीत शिष्य होते हैं, एक तो काम करो ऊपर से नाराज हो जाओ, वो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। वो कहते तूने किताबें संभाली, हाँ गुरुदेव अच्छी नहीं लग रही थी, तूने मुझसे पूछा था, तूने मुझसे पूछा था आगे से ऐसा नहीं होगा, बस यही कहते थे, आगे से ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई कराते थे तो दीवार की तरह मुंह करवा देते थे इधर, कभी कभार वो गुरुदेव अंदर है तो बाहर कोई आ गया तो इतना पूछ लेते हैं ना कि आप कहाँ से आए हो, तो इतने में गुरुजी आ जाते, अरे पंचायती क्या कर रहा है, ये पंचायती नहीं है तेरे लिए, किसी से बात नहीं करनी। आज का शिष्य होता तो क्या कहता, इतना भी नहीं है तो हमने साधु क्या बन गए, हमारे को तो ये बोलने भी नहीं देते, किंतु उसी समय दीवार की तरफ मुंह हो जाता था। ऐसे आचार्य भगवान, उनको भगवान किसने बनाया, आपको गौरव होगा अपने पंजाब पे। आचार्य श्री जी ने खुद हमें कहा था, कहते ये महाराष्ट्र जो है ये मेरा सिर है, मालवा मेरा पेट है, और मैं क्या हूँ भगवान बना हूँ तो पंजाब वालों के सिर पे, उत्तरी भारत के सिर पे बनाऊँ, क्योंकि इधर से पहले महाराज ही कहा करते थे, आचार्य श्री जी कहा करते थे, परंतु ये हमारे उत्तरी भारत ने आचार्य को भगवान बनाने का जो गौरव दिया है, ये हमारे उत्तरी भारत में पंजाब ने दिया है। आचार्य श्री जी इधर आए तो सभी उन्हें भगवान कहने लग गए। ये उन्होंने खुद हमारे से बात कही थी 1987 में कि मैं पंजाब की धरती को कैसे भूल सकता हूँ, उसने तो मुझे क्या है आचार्य से भगवान बना दिया। हम 87 में गए, मेरी दीक्षा बताया या कि सिर्फ मेरी क्या थी, मेरी 74 की दीक्षा, और हम क्या है 87 में गए, 13वां साल मेरा चल रहा था, अभी पूरा भी नहीं हुआ था, शुरू भी नहीं हुआ था पूरी तरह। तो हम वहाँ पहुँचे, जब बहुत कठिनाइयाँ सहन करके गए हम रास्ते में। उस समय के बिहार बड़े कठिन थे, क्योंकि इंदौर में कुछ इंदु प्रभा कांड हो गया था, किसी साध्वी का अपहरण हो गया था, तो हमें मना कर दिया आप ना आओ। मैंने कहा हम दूसरे रास्ते से आ जाएंगे। हम पूरे ज्ञान गच्छ के रास्तों से गए, वहाँ पर कितनी कितनी कठिनाइयाँ आती हैं हमें पता, हमने कैसे सहन की। तो पहुँचे जब हम आचार्य भगवान के पास, तो आचार्य जी हमें देख करके रोने लग गए, बहुत अच्छी तरह रोए, आंसू बहा बहा करके।
मैं डर गई, मैं क्या पता नहीं क्या हो गया, हमारे से क्या गलती होगी। मैं क्या भगवान क्या बात है, हमारे से कोई ऐसी अशातना हो गई, अभिनय हो गई। कहते अरे भोली, मेरा छोटा छोटा परिवार, क्योंकि 6 महीने से लेकर के मेरे पास सारी छोटी सतियां दीक्षित थी। हम 6 साधवियाँ पहली बार गुन्नी जी के बिना हमने ब्याह किया, ब्याह भी किया तो कैसे प्रांतों में किया। तो कहते मेरा छोटा छोटा परिवार कैसी कठिनाइयों में मेरे पास आ गया, मुझे आपको देख करके क्या आ गया, एक वात्सल्य भरा रोना आ गया कि मेरे परिवार मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। हमें वो इतना उन्होंने आगे रखा, इतना कि मेरी छोटी छोटी सदियाँ बड़े अपने संतों को कहते इन साधवियों का खास ख्याल रखना। कुंदर ऋषि जी महाराज कहते क्या बात, इनके लिए क्या विशेषता है। कहते तुम्हें नहीं पता, पंजाब की महासती पार्वती जी महाराज, जिनके आगे बड़े बड़े संत भी क्या है नमस्कार करते हैं, डरते थे उनसे, माँ सती पार्वती जी से। और वो माँ सती पार्वती जी की उस समय भी 350 साध्वियाँ थी। कहते अरे मेरे शर्मन संघ में 800, उस समय 800 साधु साध्वी थे, जिसमें 350 थे, यही हैं। 1/3 से भी आगे हमारी क्या है गिनती है, 350 हमें, तो बाकी कितने रह गए। तो ये क्या है मेरे शर्मन संघ की जान है, मेरे ये संप्रदाय, ये क्या है माँ सती पार्वती जी की जितनी साधवियाँ हैं ये मेरे शर्मन संघ की क्या है शान है, मेरे शर्मन संघ की जान है, मेरा शर्मन संघ की आन बान है। तो माँ सती पार्वती जी की शिष्य परंपरा के साथ ही है। तो उस समय हमें कितनी खुशी हुई होगी, सच में पूछना कि हम कितने छोटे छोटे और हमको आचार्य भगवान ने क्या है अपने सिर पे बिठा लिया, कितना मान दिया उन्होंने, कितना प्यार दिया उन्होंने। और मैं तो सोचती थी मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, उस समय मुझे लगा नहीं मैं माँ सती जी की क्या हूँ, कुल परंपरा से मैं भी क्या हूँ, बड़ी हूँ। उस समय केसर देवी जी महाराज भी वहाँ पर थे, कौशल्या जी महाराज, ये वाले कौशल्या महाराज नहीं, केसर देवी जी की शिष्या जो थी वो भी थे, और भी क्या अर्चना महाराज जी भी थे। परंतु सबसे आगे उन्होंने हमें क्या कि ये बहुत छोटी छोटी आई हैं। केसर देवी महाराज जी कहते हैं इनका ध्यान रखना, आपके पंजाब की सतियाँ हैं। मतलब इतना प्यार देते थे। एक छोटी साध्वी को हमारे बुखार हो गया, मैं सुबह गई, मैं कहा भगवान छोटी साध्वी को 5 बुखार रहा रात को। उसी समय श्रावक को बुलाया, चलो डॉक्टर लेकर के जाओ साध्वी जी के पास, जो भी परहेज बताए डॉक्टर उन सब का ध्यान तुमने रखना है। तो सारा दिन हमें पता ही नहीं लगा कि हम अन्य प्रांत में आए हैं या अपने ही पंजाब में बैठे हैं। ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्यार था उनका, उनके मुंह से जो निकलता था वो पूरा होता था। प्रीति सुधा जी महाराज बताते हैं कि एक दिन मैंने दोपहर को कहा गुरुदेव हम कल प्रवचन में नहीं आएंगे, क्यों, छोटी साध्वी की दाढ़ में कोई पत्थर सा फंस गया है, स्टोन हो गया है, तो उसका ऑपरेशन करवाने जाना है कल को। कहते सुबदीनाथ जी महाराज की अपने तीर्थंकर की माला कर लेना जरा, बस ऐसा ही कहा। उन्होंने जाकर के वो साध्वी ने माला की और वो पत्थर जो था वो मुंह में आ गया, जवान में क्या आया, तो वो कहते ये तो निकल गया। दूसरे दिन प्रवचन में साध्वियाँ पहुंची तो कहते क्या बात ऑपरेशन नहीं कराया। कहते आपने ऑपरेशन कर तो दिया, आपने ही तो ऑपरेशन किया, वो पत्थर बिना ऑपरेशन के मेरे क्या है, साध्वी कहती मेरे मुंह में आ गया। ऐसी तीर्थंकर शक्ति पे उनको क्या था, विश्वास था। तो ऐसे आचार्य भगवान का हम क्या मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। 122 पूरे होके 123वां प्रारंभ हो गया है। आप सोचो जिनको गयों को मतलब इतने साल हो गए, अब उनके अभी भी क्या है पूरे भारत में क्या मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। कितना बड़ा भाग्यशाली वो, उनका पुण्य कितना तेज होगा। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में वंदन नमन। जिस समय साधड़ी के अंदर आचार्य भगवान श्री आत्माराम महाराज जी को आचार्य पद दिया गया, तो उस समय इनको क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। और बीकानेर के अंदर इनको उपाध्याय बनाया गया। और फिर इनको क्या है अजमेर के अंदर क्या दी गई, आचार्य पदवी दी गई। तो उन्होंने ये इतने पड़ाव, उससे पहले इनको कई बार आचार्य बनाया। जब ऋषि संप्रदाय की कड़ियाँ क्या थी, मजबूत थी, उस समय ये आचार्य थे, परंतु शर्मन संघ नहीं था, बिखरे हुए आचार्य थे। तो इन्होंने कहा मैं एक संघ देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने आचार्य पद का त्याग करता हूँ। संघ की एकता के लिए उन्होंने अपने पद का त्याग किया। आज कोई कर सकता है, कर सकता है?
बल्कि अपनी वोटें तैयार करेंगे, मेरी सपोर्ट करना कहते हैं ना। परंतु उन्होंने तो त्याग कर दिया था। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में हम पुनः पुनः वंदन करते हुए, क्योंकि वो आनंद के देवता, आनंद की बहारें थी उनके चरणों में। ऐसे आनंद के देवता के चरणों में जो वंदन करेगा, आज श्री आनंद गुरुवे नमः, श्री आनंद गुरुवे नमः, श्री आनंद गुरुवे नमः कि एक एक माला जरूर कर लेना। एकाशने के साथ ये भी क्या है, एक आप नियम लेकर के जाना, ताकि तुम्हारे जीवन में भी आनंद ही आनंद हो जाए, आनंद ही आनंद हो जाए। आज के दिन के लिए आचार्य भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की तरफ से जगह जगह मानव सेवा के क्या हो रही हैं, जीव दया के मानव सेवा के कार्य हो रहे हैं। हमारे यहाँ लुधियाना में भी हमारे भाई दीपांशु ने बताया ही था कि कैसे वो हम्बड़ा रोड में गौशाला के ऊपर जो स्कूल है, वहाँ पर बच्चों को वो भोजन करवा के आए, और वहाँ की सुविधाओं के लिए भी वो सोच रहे हैं कि वहाँ क्या असुविधा है, उसको सुविधा में कैसे बदल सकते हैं। पूरे देश में जन्मदिन के उपलक्ष्य में मानव सेवा के कार्य हो रहे हैं। खाली केक काटना जन्मदिन नहीं होता। बच्चों केक काटते हो ना, है ना, क्या करते हो उसमें, मोमबत्ती जलाते हो, फिर उसे बुझाते हो, है ना, पहले जलाते हो और फिर बुझाते हो। अरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये देखो, जीवन में रोशनी करनी है कि उसे बुझाना है। जीवन को हमने रोशन करना है, बुझाना नहीं। और जब बुझाते हैं तो क्या पड़ता है, मुंह में से थूक निकलता है, और वही केक तुम खा जाते हो। अच्छी थूक वाला केक है। आगे से क्या है, ये काम ना करना। किसी गरीब को खाना खिला देना, किसी की मदद कर देना, किसी बच्चे की पढ़ाई करा देना। तो माताओं, ये काम तुम करोगे। बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जाकर के किसी अनाथालय में जाकर के खाना खिलाया हो, किसी कोड़ी आश्रम में जाकर के खाना खिलाया हो, नहीं तो स्कूल में जाकर के कोई एक बच्चा अडॉप्ट कर लो जो फीस नहीं भर सकता। चलो इस बच्चे को मैं 1 साल तक मैं इसकी फीस भरूंगी, इसके लिए मैं किताबें ला के दूंगी। ये असली जन्मदिन है। ये थू फू वाला जन्मदिन ना मनाना कि पहले थू कर दो फिर फू कर दो, ऐसा ना करना। इसी में आपका कल्याण होगा, इसी में आनंद होगा। आचार्य भगवान आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की नमो रियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो बजानंग, नमो लोय सब साउनंग चैता वारं वासन चकवटी मेडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्नत दम्मो मंगलम चेतारी लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली प्नत दम्मो लघुत्मा चेतारी शरणम पव्यामि रिहंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहू शरणम पव्यामि केवली प्नत दम्मो शरणम पव्यामि अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रप्य द्रम का शरणा। ये 4 शरण कोई होगा जो बम्बे प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल